मतलब मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा टफ लगती थी कि मैं क्या बताऊं। तुम्हें लगेगा कि ये चैप्टर्स, ये क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन है, तुम्हें पता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट लगता है। 70 आउट ऑफ 70 केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर कर लेना तुम्हारे लिए एकदम नामुमकिन सी चीज़ लग रही होगी। और तुम्हें लग रहा होगा कि अक्टूबर तो आ गया है और इतनी सारी चीज़ें रट्टा मारने वाली हैं और इतनी भयंकर जो रिएक्शंस होती हैं उनके प्रोडक्ट बनेंगे क्या, हमें यही नहीं समझ में आता है। कौन सा फॉर्मूला कब लगता है वो भी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो अब तो पॉसिबल नहीं है 70 आउट ऑफ 70, तो भूल जाते हैं। लेकिन यार एक मिनट रुको, ये वीडियो जब तुम देखोगे अगले आने वाले जो 10 मिनट इस वीडियो के हैं ना, वो तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग 10 मिनट होने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में तुम्हें केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट लगने लगेगा और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगेगा केमिस्ट्री टफ होती है, बिल्कुल भी। ये वीडियो मेरी पूरी पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। एज यू नो कि मैं सारी वीडियोस बनाती हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड बनाती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में जो भी फेस किया है हर एक सब्जेक्ट को लेकर, जो प्रॉब्लम्स फेस करी है, मुझे पता है कि तुम भी वही प्रॉब्लम्स फेस करते हो एज अ स्टूडेंट। तो वही सारी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ कि मैंने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया और अपने लिए चीज़ों को आसान बनाया। वही सारी टेक्निक्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। और लास्ट वाली जो फिजिक्स की वीडियो थी उस पर आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए थे केमिस्ट्री के लिए भी वीडियो बना दो। सो यार हियर इज द केमिस्ट्री वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, बहुत यूजफुल होने वाली है। इसकी एक एक चीज़ प्लीज़ फॉलो करना, और अगर नहीं फॉलो कर सकते तो अभी वीडियो छोड़ के चले जाना, ठीक है। इससे बेटर टिप्स, इससे बेटर स्ट्रैटेजी आपको कहीं पर भी पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। सो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। माय नेम इज एकता सोनी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। क्लास 12 की केमिस्ट्री का सिलेबस देखें तो टोटल है तुम्हारे पास 10 चैप्टर। ये 10 चैप्टर तुम बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हो जल्द से जल्द, अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। अगर तुम गौर करो तो 5 चैप्टर तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं और बाकी के बचे हुए 5 चैप्टर तुम्हारे फिजिकल और इनऑर्गेनिक में स्प्लिट हो जाते हैं। तो तुम्हें इतना तो पता चल रहा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना ज़्यादा वेटेज है। और अगर तुम सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो अभी लॉन्च किया है उन्होंने, वो देखो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आए हुए हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत भयंकर वाली बैंड बची हुई है, क्योंकि तुम्हें याद नहीं होती वो रिएक्शंस, कौन सी नेमिंग रिएक्शन कब याद रखनी होती है, कौन सी मैकेनिज्म कब होती है, कौन सा रिएक्टेंट कब आता है, क्या प्रोडक्ट बनाना होता है, तुम्हें नहीं याद होता है। मुझे भी नहीं होता था, किसी को भी नहीं होता है। लेकिन क्या हमें टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए ताकि हमें वो चीज़ें याद रहने लग जाएं, इस वीडियो के एंड तक पता चल जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं फिजिक्स वाली अप्रोच अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स के जैसा ही सब्जेक्ट है। फिजिक्स में मैं ऐसा करती हूँ कि हर एक चैप्टर का फॉर्मुला शीट बनाती हूँ, तो वैसे ही मैं फिजिकल केमिस्ट्री में भी फॉर्मुला शीट बनाती हूँ, क्योंकि 3 ही चैप्टर तो फॉर्मुला शीट बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा होता है कि मैं 1 शॉट वीडियो देखूंगी या पार्ट वाइज वीडियो देखूंगी, डिपेंडिंग ऑन कि वो मेरा चैप्टर कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो वीक चैप्टर है तो मैं पार्ट वाइज वीडियोज़ देखूंगी, और अगर वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है तो मैं 1 शॉट वीडियो देखूंगी। यही तुम्हें करना है, ठीक है। वीडियोज़ देखने के बाद नोट्स खुद के बनाने, इधर उधर के नोट्स कहीं से भी डाउनलोड नहीं करने, क्योंकि किसी के भी नोट्स तुम्हारा भला नहीं कर पाएंगे सिवाय तुम्हारे नोट्स के। तो तुम्हारे नोट्स अगर तुम्हारे स्कूल में बनाए हुए हैं, कोचिंग में बनाए हुए हैं, यूट्यूब से बना रहे हो, कहीं से भी बना रहे हो, खुद के बनाए हुए नोट्स होने चाहिए। जो भी तुम्हें अच्छे लगते हैं बस बनाओ, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, ठीक है। सबसे पहले तुम अपने वीडियोस देखो, वीडियोस के बाद नोट्स बनाओ, नोट्स के बाद तुम फॉर्मूला शीट बनाओ और सारे के सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद कर लो। फिर चौथा स्टेप होना चाहिए एनसीईआरटी उठाकर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन और बैक एसएससी क्वेश्चन सारे तुम्हें आने चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है सब तुम्हें पता होना चाहिए। ये करने के बाद में यार तुम जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लीज 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 करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हो तो उनके जो नीट और आईआईटी के 10 साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको सॉल्व करो। बोर्ड एग्जाम्स को ही फोकस कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम्स के 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे तुम्हें, ये प्रीवियस ईयर के, वो ऑसवाल्ड पब्लिकेशन की तुम बुक ले सकते हो। ये बुक वाकई में बहुत अच्छी है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैंने खुद देखा है, ये बुक बहुत अच्छी है। मैंने फिजिक्स के लिए भी आपको ये बुक रेकमेंड करी थी, जिसका लिंक आपको फिजिक्स वाली वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉमेंट्स में मिल जाएगा, और इसकी वीडियो के अंदर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कॉमेंट में उसका लिंक दे दूँगी, जहाँ से आप जाके ये किताब खरीद सकते हो। 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। साथ ही साथ में यार आपको जो केमिस्ट्री की बुक होती है यहाँ पर क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा फॉर मोर प्रैक्टिस, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक राइट बुक होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, जो आपको लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जो सीबीएसई आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम घर पर करके जाओगे तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम बोर्ड एग्जाम दे, लगेगा कि ये क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है इस बुक में ना माइंड मैप्स गिवन है। जब लास्ट मोमेंट तक जाते हैं ना तो हमें चीज़ों को रिवाइज करना होता है, तो हमारे पास ये भी टाइम नहीं होता कि हम अपने नोट्स को बहुत ज़्यादा थर्ली जा के पढ़ें। वहाँ पर आपको माइंड मैप्स बहुत रिक्वायर्ड होते हैं।
क्विक रिवीजन करने के लिए। खाना खा रहे हो, माइंड मैप निकाल लो, वॉक कर रहे हो, माइंड मैप निकाल लो, क्यों ही टाइम वेस्ट करना है। तो आप माइंड मैप्स के थ्रू अपना रिवीजन कर सकते हो। इस बुक में माइंड मैप्स प्रोवाइडेड है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात जो सबसे अच्छी लगी मुझे इस बुक के बारे में, इसमें हर चैप्टर में जो भी टॉपिक दिया है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके पास प्रोवाइडेड है। तो वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को ना आप बिल्कुल सॉल्व करो यार। वो आपको क्या होगा, एक टॉपिक पढ़ा, उस एक टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चंस इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। तीसरी चीज, हर क्वेश्चन के अंदर जो आपको टॉपर्स जिस तरीके से आंसर प्रेजेंट करते हैं, वो आपको आंसर वहाँ पर टॉपर का प्रेजेंट किया हुआ मिलेगा। चौथी चीज़ वो मिलेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कहाँ पे गलती करते, कौन से कॉन्सेप्ट पे गलती करते, ताकि वो गलती तुम ना रिपीट करो, वो चीज़ भी यहाँ पर मेंशन करी हुई है। तो प्लीज़ इस बुक को ज़रूर खरीदना, बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम फॉर ऑर्गेनिक, सेम फॉर इनऑर्गेनिक के लिए भी आप ये बुक ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आपको पता है 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेटेज रखता है, तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब मुझे पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैंड बजी हुई है, नहीं होती रिएक्शन, याद नहीं होती, मुझे भी नहीं होती थी, बट आपको क्या करना पड़ेगा, याद तो करनी पड़ेगी ना, छोड़ के थोड़ी ना चले जाओगे। तो मैंने क्या किया था, मेरे टाइम पर यार यूट्यूब वगैरह ज़्यादा था नहीं, है ना, और ना ही मैंने कोचिंग ली थी, तो मैंने तो खुद से सेल्फ स्टडी करा था। बहुत मुश्किल होता है सेल्फ स्टडी करके थोड़ा सा मार्क्स अच्छे स्कोर करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आज के टाइम पर तुम्हारे पास सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। जो भी तुम्हें टीचर अच्छा लगता है, यार मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, जो भी तुम्हें टीचर अच्छा लगता है उस टीचर की ही सारी वीडियोस देखो और उस टीचर के 1 शॉट वीडियो या पार्ट वाइज वीडियो लगाओ। जो भी तुम्हारा वीक चैप्टर है उसके लिए तुम पार्ट वाइज वीडियोस को रेफर करो, और तुम्हारा थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का भी तो तुम्हें चैप्टर आता है तो तुम 1 शॉट, डिटेल 1 शॉट के साथ जाओ, ठीक है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा लंबा 1 शॉट, थोड़ा डिटेल 1 शॉट होना चाहिए जिसमें तुम्हारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हो। 1 शॉट वीडियो देखने के बाद नोट्स अपने खुद से बनाने, उस वीडियो के थ्रू, उस क्लास के थ्रू अपने नोट्स बना लो, या नोट्स तुम्हारे स्कूल में बनाए हुए हैं, कोचिंग में बनाए हुए, जहाँ के भी नोट्स हैं खुद के बनाए हुए होने चाहिए, बस वो नोट्स, वही नोट्स फॉलो करना है, ठीक है। नोट्स फॉलो करने के बाद में तुम्हें करनी होती है जितनी भी रिएक्शंस तुमने अभी इस क्लास में पढ़ी है, लेट्स सपोज कोई भी एक चैप्टर का तुमने 1 शॉट लगाया है, उस 1 शॉट के अंदर जितनी भी तुमने रिएक्शन पढ़ी है उन रिएक्शन की प्रैक्टिस करो। सारी रिएक्शन पहले तो याद करो, उस कॉपी को बंद कर दो, मेन कॉपी को, अब रफ कॉपी उठाओ, रिएक्शंस उस चैप्टर के अंदर से लिखो, जितनी भी रिएक्शंस आती हैं वो सारी लिखो, ठीक है। हेलो फॉर्म रिएक्शन आती है, राइमर टिमान रिएक्शन आती है, वो क्या होती है ना, वो सारी चीज़ें। तो नेमिंग रिएक्शंस होती है रट्टा मारने वाली, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, मैकेनिज्म अगर तुम्हें आती तभी तुम रिएक्शन कर सकते हो। जब भी तुम 1 शॉट वीडियो लगाओगे ना तो ऑब्वियसली बात है कि तुम्हें मैकेनिज्म वहाँ पे समझाई जाती है, वो मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करो 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, जितनी बार, जब तक तुम्हारे हाथ से वो क्लियर कट नहीं निकलती ना, जब तक तुम्हारे दिमाग में चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक तुम उसका पीछा मत छोड़ो, वो रिएक्शन की मैकेनिज्म याद करो। जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जब तक तुम मैकेनिज्म नहीं याद करोगे तब तक तुमसे वो नहीं बनेंगे। और एक बात याद रखना कि कोई भी मैकेनिज्म देख रहे हो वहां पर उस रिएक्शन की जान अटकी हुई है। जैसे यार मैं तुम्हें बताती हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ये चीज़ मेरे को बहुत हेल्प करी है। मतलब मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा टफ लगती थी कि मैं क्या बताऊँ। लकीली मुझे एक ऐसे टीचर मिल गए थे जिन्होंने बताया हर एक रिएक्शन की जान कहीं ना कहीं बसी होती है, और वो उसकी मैकेनिज्म में कोई ऐसा स्टेप होता है जहाँ पर जान बसती है। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाना होता है। एल्कीन और एल्काइन में रिएक्शन होती है, एल्केन में नहीं होती है। तो एल्कीन एल्काइन में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाना है, तो वहाँ पर तुम मैकेनिज्म देखोगे तो कार्बोकेटाइन बनता है। वो कार्बोकेटाइन बनने वाला जो स्टेप होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर जान बसती है उस रिएक्शन की। दैट मीन्स कि अगर कभी भी तुम्हें जिंदगी में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवानी हो तो तुम्हें ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनता है। जहाँ भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा होता है आपका मेन प्रोडक्ट बनने वाला होता है। तो ये जो कुछ चीज़ें होती है ना, जो आपको उस रिएक्शन की मैकेनिज्म से निकालनी होती है, रट्टा मारने वाली नहीं होती है ये चीज़ें समझने वाली होती है। इनको समझो और वो चीज़ें अप्लाई करोगे ना क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चन भी जल्दी बनेंगे तुमसे, चाहे वो IIT JEE की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन हो, चाहे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो। तो ये कुछ मैकेनिज्म्स होती है जिनकी तुम बार बार प्रैक्टिस करो अपने कॉपी के अंदर, और इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी ऑसवाल्ड पब्लिकेशन की बुक, जहां पर आपको सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइडेड हैं, आपको 10 ईयर PYQs भी प्रोवाइडेड हैं, क्योंकि PYQs से आपको पता चल जाएगी कौन सी रिएक्शंस ज़्यादा रिपीट होती हैं। तो वो रिएक्शंस तुम्हें ना PYQs करके पता चलेगा। NCERT उठानी है, बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिकल में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं पर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT तुम्हें थरली रीडिंग लगानी है। NCERT में इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स जितने भी हैं वो सारे तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए।
तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी की एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, प्लीज़ इस पर फोकस कर लेना। बस ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है। और याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म कभी भी कर रहे हो, जान पकड़नी है, जहाँ जान अटकी हुई है उस रिएक्शन की, तो वो स्टेप किसी के हाथ पे लग जाता है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाती है। तो वो जान, जैसे कि EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का बनना, स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, ये होती है इस रिएक्शन की जान। तो वही आपको जान ढूंढनी होती है हर मैकेनिज्म के अंदर। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे यही डिटेल्ड वीडियो चाहते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़े, कमेंट सेक्शन में #bringorganic प्लीज लिखना ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं यार। देखो, सबसे ज़्यादा जो महाभयानक चैप्टर था पी ब्लॉक, वो हटा दिया तुम्हारे सिलेबस से, तो तुम इतने लकी हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक नहीं है। हमारे टाइम पे पी ब्लॉक था तो हमारी तो बैंड बजी हुई थी पी ब्लॉक की वजह से। तो पी ब्लॉक नहीं है तो डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर्स नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा सा लास्ट में पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टा मारना है और यहाँ पर थरली रीडिंग लगानी है, एक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की। जितने भी ग्राफ्स दिए हुए होते हैं, जितने भी ट्रेंड्स दिए हुए होते हैं, उनका रट्टा मारना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो रट्टा मारना पड़ेगा। तो यार थोड़ा सा ना आप इसको एंड में पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको अभी अगर आप इतना ज़्यादा रट्टा मारोगे तो ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको मे बी याद ना रहे। तो आप पहले अपना रिविजन जब स्टार्ट कर रहे हो, पहले आप अपनी फिजिकल खत्म करने की कोशिश करो, फिर ऑर्गेनिक खत्म करने की कोशिश करो, फिर आप आओ उसके ऊपर। या फिर आप ऑल्टर भी कर सकते हो, किसी दिन फिजिकल ऑर्गेनिक कर लिया, किसी दिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर लिया। ऑर्गेनिक को आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, क्योंकि ऑर्गेनिक 50% है, बाकी के सब्जेक्ट को उसके साथ ऑल्टर कर सकते हो, ऐसे पढ़ सकते हो आप। तो इनऑर्गेनिक के अंदर आपको दोनों चैप्टर्स की ट्रेंड्स का रट्टा मारना है, एनसीईआरटी की थरली रीडिंग लगानी है, ग्राफ्स देखने हैं, और वही बात एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। और वही ऑस्वाल्ड पब्लिकेशन के साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की। लेटेस्ट जो सैम्पल पेपर है केमिस्ट्री का, वो चेकआउट ज़रूर करना। सारे के सारे क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, और मे बी सैम्पल पेपर का शायद तुम्हें लेवल टफ भी लग सकता हो या फिर इजी भी लग रहा हो। तो सैम्पल पेपर से तुम जज मत करना कि तुम्हारा मेन पेपर कैसे आएगा, वो बिल्कुल भी जज मत करना, बस वो सैम्पल पेपर सॉल्व जरूर करना। और पिछले 10 साल के PYQ जरूर सॉल्व करना यार। और PYQ सॉल्व करके जो भी कॉन्सेप्ट जहाँ से क्वेश्चन आए हुए ना पिछले 10 साल में, नोट कर लेना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। यही सारे स्टेप्स हैं यार जिससे कि तुम अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैंने अपने टाइम पर यार यही चीज़ करी थी, अपने नोट्स को बहुत अच्छे से रेडी किया था, मैं एनसीईआरटी की बहुत अच्छे से रीडिंग लगा के उनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद किया था। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आगे आने वाली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना। सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, उनको भी मदद करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, ताकि उनकी हेल्प हो पाए, है ना। मुझे पता है कि केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बट प्लीज़ उनके साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, ठीक है। और एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी है, जैसे ही इस चैनल के ऊपर 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं एक गिव अवे लेकर आऊँगी। गिव अवे में आपको मैं ये सारी बुक्स फ्री में देने वाली हूँ। जो भी आपको बुक चाहिए होगी मैं आपको फ्री में दूंगी। बस इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर लिखना है कि आपको ये बुक्स क्यों चाहिए है। तो आप ये बुक परचेज ना कर पाओ, आपका कोई भी रीज़न हो सकता है, प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका रीज़न क्या है एंड आपको ये बुक क्यों चाहिए है। जो भी मुझे जेन्युइन रीज़न लगेगा, कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपके एरिया में ना मिलती हो ये बुक, या आप ऑनलाइन नहीं मंगा सकते हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, आप मुझे रीज़न ज़रूर लिखिएगा। 5 लकी विनर्स ढूंढकर मैं उनको गिव अवे करूंगी, ठीक है। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये 3-4 स्टेप जरूर फॉलो करने हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, एंड साथ ही में कमेंट में मुझे ये बताना कि आपको ये बुक क्यों चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।